क्या आपको पता है कि गणेश जी को धूप घास इतनी क्यों पसंद है? आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। सृष्टि के उस काल में जब देवलोक और पृथ्वी दोनों शांति और संतुलन पर टिके हुए थे, तब एक ऐसा अंधकार पैदा हुआ जो सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जला सकता था। उस अंधकार का नाम था अनलासुर। उसका स्वभाव ही अग्नि से बना था। वो चलती हुई ज्वाला था, जीती जागती आग। जहां वो जाता वहां गर्मी बढ़ जाती, धरती सूख जाती, पेड़ मुरझा जाते और जीव जंतु व्याकुल हो जाते। उसकी तपस्या भी अग्नि जैसी थी और उसका अहंकार भी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को असंतुलित कर दिया था। देवता उसकी बढ़ती हुई अग्नि शक्ति से चिंतित थे। ऋषियों और मुनियों ने देखा कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। हवन और यज्ञ की अग्नि भी जैसे उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। अनलासुर सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं जला रहा था, बल्कि प्राणियों के मन में भी अशांति और भय भर रहा था। अंत में सबने मिलकर विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी करुणा और संतुलन के देवता हैं। जब उन्होंने धरती और देवलोक की पुकार सुनी तो उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने समझा कि युद्ध तलवारों का नहीं, तत्वों का होगा। अग्नि और शक्ति के बीच, अहंकार और संयम के बीच गणेश जी अनलासुर के सामने प्रकट हुए। उनकी शक्ति भारी ऊर्जा के सामने भी अनलासुर की अग्नि और भड़क उठी। उसकी आग और तीव्र हो गई, जैसे वो अपनी पूरी शक्ति गणेश जी पर उड़ेल देना चाहता हो। पूरा आकाश तपने लगा, दिशाएं गर्म हो उठी और पृथ्वी पर कंपन महसूस होने लगा। फिर वो पल आया जब गणेश जी ने अनलासुर का वध किया। पर ये सामान्य वध नहीं था, क्योंकि अनलासुर अग्नि तत्व से बना था। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सारी तपती हुई ऊर्जा गणेश जी के शरीर में समा गई। जैसे हजार सूर्यों की गर्मी एक ही पल में उनके अंतर में प्रवेश कर गई हो। गणेश जी के शरीर में भयंकर जलन उत्पन्न हुई। उनका वक्ष स्थल तपने लगा, उनकी सांस में गर्मी भर गई। ये जलन सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये तत्वों का संघर्ष था। अग्नि अपनी जगह मांग रही थी और शांति अपना संतुलन बचाना चाह रही थी। गणेश जी के लिए ये एक कठिन समय था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के दुख हरने वाले थे। आज स्वयं अग्नि के प्रभाव को अपने अंदर महसूस कर रहे थे। देवता घबरा गए। उन्होंने देखा कि अगर इस अग्नि को शांत नहीं किया गया तो इसका प्रभाव तीनों लोकों पर पड़ सकता है। ऋषियों ने सोचा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो प्रकृति में शीतल हो, पवित्र हो और अग्नि के विरुद्ध काम करती हो। तब उनका ध्यान धूप यानी धूर्व घास पर गया। धूर्व घास प्रकृति की एक अद्भुत देन है। छोटी, कोमल, हरी भरी, पर अपनी शीतलता और शुद्धता में अति विशेष। इसका स्वभाव ही ठंडक देना है। ये न सिर्फ शरीर को शीतल करती है, बल्कि मन को भी शांत करती है। ऋषि धूर्व घास लेकर गणेश जी के निकट आए। जैसे ही धूर्व घास उनके वक्ष स्थल को स्पर्श करती है, वैसे ही जलन धीरे धीरे कम होने लगती है। अग्नि का तीव्र रूप शांत होने लगता है। गणेश जी की सांस स्थिर होती है। उनके हृदय में शांति का प्रवाह होने लगता है, जैसे प्रकृति स्वयं अपनी शक्ति से अपने संतुलन को वापस ला रही हो। ये एक अद्भुत समय था। अग्नि और शक्ति का मिलन, तमास और प्रकाश का संतुलन। उस पल गणेश जी ने महसूस किया कि धूर्व घास सिर्फ एक घास नहीं है, बल्कि ये प्रकृति
का वो उपहार है जो अग्नि जैसी तीव्र तत्व को भी शीतल कर सकता है। यह अहंकार को विनम्रता में बदल सकती है। ये क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर सकती है। तभी से दूरभाष गणेश जी को अत्यंत प्रिय हो गई। ये उनके लिए शीतलता का प्रतीक बन गई। जब भी दूरभाष उन्हें अर्पण की जाती है तो वो उस समय को याद दिलाती है जब प्रकृति ने उनके दुख को अपनी गोद में समा लिया था। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। अनलासुर सिर्फ एक असुर नहीं था, वो हर जीव के अंदर की अग्नि का प्रतीक है। क्रोध, अहंकार, जलन और असंतुलन। गणेश जी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है और दूरभाष शांति, संयम और शीतलता का। जब हम गणेश जी को धूप चढ़ाते हैं तो हम सिर्फ परंपरा नहीं निभा रहे होते, हम अपने अंदर के अनलासुर को भी शांत करने की प्रार्थना कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि हमारे क्रोध पर शांति जीत जाए, हमारे अहंकार पर विनम्रता जीत जाए और हमारी अग्नि शांति में बदल जाए। इसलिए हर पूजा में, हर गणेश चतुर्थी पर जब धूप उनके चरणों में रखी जाती है तो वो सिर्फ एक अर्पण नहीं होता, वो एक याद होती है। वो याद की प्रकृति और ईश्वर मिलकर हर असंतुलन को संतुलन में बदल सकते हैं और तब गणेश जी सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं रहते, वो हमारे अंदर की अग्नि को शांत करने वाले भी बन जाते हैं। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को निरंतर आपके सहयोग से बेहतर बनाते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपको ऐसी और कथाएं सुननी हो जो आगे इस चैनल में अपलोड होती रहेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।